हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे इंग्लिश ट्रांसलेशन। आइए देखते हैं कैसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस है एक लड़का था। एक लड़का था। देखिए इसमें अब सब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि वह काम कर रहा था। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, एक लड़का था, एक लड़की थी, या एक झोपड़ी थी, वहाँ पे कोई था। तो ऐसे सेंटेंस में जो सेंटेंस बनाते हैं तो हम उसको देयर से बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? देयर। तो क्या हो जाएगा? देयर। अब था के लिए पास्ट हो जाएगा। पास्ट में, तो पास्ट में हम क्या लगाएंगे? वॉज वर। अब वॉज वर कैसे लगाना है? लड़का सिंगुलर है तो हमारा हमारा जो हेल्पिंग वर्ब वो कौन सा आना चाहिए? सिंगुलर आना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देयर वॉज। देयर वॉज। अब एक के लिए क्या आ जाएगा? देयर वॉज अ बॉय। ठीक है, उसका नाम अमन था। अब उसका के लिए देखिए बॉय है, तो बॉय के लिए क्या हो जाएगा? उसका के लिए हिज। अगर लड़की होता तो हर हो जाता। हिज नेम। था से हमें पता लग गया कि पास्ट में है। हिज नेम वॉज अमन। ठीक है, उसका नाम अमन था। आगे देखिए, उसके पास 50 रुपये थे। तो उसके पास 50 रुपये थे, इसको हम कैसे बोलेंगे? उसके पास ही, क्योंकि लड़का है तो इसके लिए ही आ जाएगा ही। और पास में होने के लिए हैज़ हैव आना चाहिए, लेकिन पास्ट में है तो हैड हो जाएगा। ही हैड 50 रुपीज़। उसके पास 50 रुपये थे। ही हैड 50 रुपीज़। ये हो गया, 50 रुपये थे, पास के लिए हमने लगा दिया हैड। नेक्स्ट, वह उन पैसों को खर्च नहीं करना चाहता था। वह के लिए क्या देगा? ही खर्च नहीं करना चाहता था। तो ये आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या आता है? डिड नॉट आता है और सेकंड फॉर्म आती है। तो डिड नॉट आएगा तो क्या हो जाएगा? ही डिड, और डिड के साथ कौन सा आता है? नॉट। नेगेटिव बना दिया। और फॉर्म कौन सी आएगी? फर्स्ट फॉर्म। ही डिड नॉट। और खर्च, इसमें आप अगर वर्ब ढूंढेंगे तो कौन सी मिलेगी? ही डिड नॉट खर्च। खर्च करना, स्पेंड। ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पेंड। ठीक है, अब देखिए वॉन्ट क्यों आया? वॉन्ट मतलब चाहने के लिए, और खर्च करना पैसे। और ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। अब इन दोनों वर्ब को एक साथ नहीं लिख सकते। इन दोनों वर्ब को एक साथ लिखने का तरीका होता है कि दोनों वर्ब के बीच में टू लगाएंगे। ही, अब ही क्या होता है? ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पेंड। क्या खर्च नहीं करना चाहता था? मनी। ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पेंड मनी। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हमने छोड़ दी है, वह उन पैसों को, ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पेंड। अब उन पैसों के लिए क्या जाएगा? दैट मनी। क्या हो जाएगा? दैट मनी। ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्पेंड दैट मनी। समझ आया? अगर होता है कि इन पैसों को तो दिस मनी हो जाता। आगे देखिए, एक दिन उसके दोस्त को कुछ पैसों की आवश्यकता थी। फिर से पास्ट में है ये। तो अब देखिए, एक दिन क्या हो जाएगा? वन डे। वन डे, एक दिन के लिए। उसके दोस्त को, हिज फ्रेंड को कुछ पैसों की आवश्यकता थी। हिज फ्रेंड, अब आवश्यकता के लिए क्या हो जाएगा? नीड। लेकिन पास्ट में है तो हम सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। वन डे हिज फ्रेंड नीडेड कुछ के लिए हम क्या लगाएंगे? सम। पैसों के लिए मनी, सम मनी। वन डे हिज फ्रेंड नीडेड सम मनी। उसने अपने 50 रुपये अपने दोस्त को दे दिए से हमें क्या पता लग रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। कैसे बनाएंगे? ही, उसने के लिए ही आ जाएगा। ही गेव, वर्ब क्या है? देना, दे दिए। ही गेव हिज, अपने, हिज 50 रुपीज़ किसको दिए? टू, अपने दोस्त को। टू हिज, अपने दोस्त को। टू हिज फ्रेंड, उसने अपने 50 रुपये अपने दोस्त को दे दिए। पास्ट इंडेफिनिट हमें पता लग गया। और उसने के लिए ही गेव हिज 50 रुपीज़ टू हिज फ्रेंड। उसके बाद देखते हैं स्टॉप। और अच्छा, और है इसमें एंड, उसकी मदद की। एंड हेल्प्ड, उसकी मदद की, पास्ट इंडेफिनिट।
सेकेंड फॉर्म आ जाएगी हेल्प, हेल्प में ईडी लगा देंगे, हेल्प्ड हो जाएगा। ही हेल्प्ड एंड हेल्प्ड, उसकी मदद की, एंड हेल्प्ड हिम, हिम उसकी मदद की। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ट्रांसलेट करना है और ऐसी रूल्स को जो मैंने आपको बताया इनको लर्न करना है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।